10 बजे हम दोनों मतलब दूध पिलाकर सो गए। अक्सा को 3 बजे इसने मुझे उठाया कि बच्ची नहीं है। उसने बोरियां ऊपर की, बच्ची मतलब मरी पड़ी हुई थी। तीनों को ले गए, बयान अपना लिखाओ। ठीक है। हम वहाँ गए, उन्होंने हमें हवालात में बंद कर दी। क्या कहा? भाई मान जो कत्ल आपने किया। मैंने कहा हम हमारे पास एक ही बेटी थी, हम क्यों कत्ल करेंगे। उसने मुझे कहा आप मान जो, अच्छी बात तो ये है, हमें तरीका आता है मनाने का। हवास बाख्ता हो आप इस टाइम? समझ नहीं आ रही? जी जी। ठहर ठहर के बोलते हो। किसी पर शक है इसको? पश्तो में पूछो। चाबंद ये शख्स था, हवाई शान में शक। ये कहते हैं जन्नत पर मुझे शक है। जिन्नात पर? जी जी। मुस्तफा क्या लगता है इनका? आप जरा इसको पश्तो में बताएं। रोड़ा मुमख आगे मतलब मसला चल रहा था, रोला उसने उसके क्या झगड़ा चल रहा था? पश्तो में पूछो उसको। क्या कह रही है? मेरी सिस्टर की टांग तोड़ी थी। मैं तो गलती कर बैठा, 4.5 तलाक नहीं है। या अगर पठान में तलाक नहीं है, उसको बालों से पकड़ के तंदूर में फेंक देते थे। फेंको सो बहू के साथ ये सलूक है या आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी ना बकाया ना भी अगे ना कोई जिंदगी को नहीं है। फिर साड़ा एक रिवाज है। हाँ। जिस बच्चे मैं वापस किए ना जी। हाँ। मुस्तफा ने कहा अगर तुम मेरे बच्चे रुलोगे मैं थोड़े रुलावांगा। ये कहा था? ये कहा। पुलिस कहती है कि आप लोगों ने ये काम किया, कि आप लोगों ने कत्ल किया है। बच्चा छोटा 14 दिन का किस तरह कत्ल हो गया? मुस्तफा मारता तो आप लोगों को मारता, बच्ची को क्यों मारता? फिर गर्म थी, बहुत गर्म थी, हिल भी रही थी। मेरे बाबा ने आके नहीं हिल नहीं रही, मतलब वो जो मुर्दा होता है सूख जाती, नरम थी। हाँ नरम थी, ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है। तो मेरे अब्बू ने यहाँ पे दबाया, मतलब सांस आ जाए। उस घर में तमाम औरतों को इसी तरह मारा जाता है? पश्तो में पूछो। व्हाट इज द मतलब दगड़ कूर के भाई की दा बेनजीरा पुस्तो व्हाट कहते नहीं सिर्फ इसको मारते थे? यही सिर्फ तुबे वाले वाले अब कहती है सबको मारते थे। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। साहिवाल का गांव 108 9L जहां पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ, ये घर वहां पर वाक़या है। एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर आपको मेरे पीछे ये बोरियां नज़र आ रही हैं। कुछ बोरियों में तो गंदुम है और कुछ में मुख्तलिफ सामान महसूस होता है, और घर वालों ने भी यही बताया। ध्यान के साथ देखिएगा कि नीचे बोरियां हैं, उसके ऊपर ये खाली बोरियां हैं, जैसे कुछ लोग सेबे की कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि खाली बोरी है। इन बोरियों के बीच में इस तरह से बच्चे को मारकर, 14 दिन की बेटी मारकर उसको यूं धौंसा गया, छुपाया गया और फिर अच्छी तरह अंदर करके नॉर्मल कर दिया आगे से। और ये खबर वायरल हुई कि गंदम की बोरियों में से 14 दिन की बच्ची की लाश मिली है। ये घर है, मैं इस घर में जब दाखिल हुई हूँ, इस घर का एक दरवाज़ा है, यहाँ बहुत से भाई इकट्ठे रहते हैं। कितने भाई हैं, किसके कितने बच्चे हैं, घर का क्या सेटअप है, मैं सब आपको दिखाऊंगी। इस कमरे में बोरियों के बीच में बच्ची को मारकर छुपा दिया गया। क्या माजरा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है 14 दिन की बेटी अक्सा के वालिद और उसकी वालिदा। बाप है, माँ है, जितना दुख इनको है किसी को नहीं है। क्या नाम है आपका पूरा? उस्मान अली। उस्मान, माइक पास कर लो और हौसले और हिम्मत के साथ मुझे सारी बात बतानी है आपने। उस्मान, उम्र कितनी है आपकी? 25 साल हो। 25 साल के हो? अच्छा, क्या करते हो? मैं मिट्टी का काम। मिट्टी का काम कैसे? ट्रैक्टर चलाता हूँ। ट्रैक्टर चलाते हो? जमीनें अपनी है? हाँ पीछे है। अच्छा, चलो ठीक हो गया। उस्मान, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची थी। बस एक ही बेटी? एक ही। जो फौत हो गई है, जिसको मारा है? जिसको शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरा ख्याल 1 साल हो गया या 1.5। ज्यादा हो गए या 2 माह हो गया? 1 साल 2 माह शादी को हुए आपकी। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद में बेटी अता फरमाई। जी जी। बेटी की पैदाइश यहाँ साहिवाल में हुई, घर में या अस्पताल में? साहिवाल। आप चुप कर जाएं, वो बताएंगे जी। साहिवाल में। साहिवाल में? अस्पताल में? अस्पताल ही है। ठीक हो गया। खैर खैरियत से मामलात हो गए, आप लोग घर आ गए, बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक ठाक दी, तंदुरुस्ती जी जी। आप बहुत खुश होंगे, बहुत जाहिर है। खुश।
जब औलाद पैदा होती है तो बाप बहुत खुश होता है, दादा बहुत खुश होता है, माँ बहुत खुश होती है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो साथ आपके बैठी हैं ये आपकी बेगम है? जी जी। अच्छा, क्या हुआ था बेटी के साथ, क्या नाम रखा था, पहले नाम बताओ। अक्सा। अक्सा किसने रखा है? मैंने लिख कर लाया था, मतलब नेट से डाउनलोड किया। मैंने कहा इस्लामी नाम रखूँगा। अच्छा, ठीक है। लेकर फिर मैं घर आया, वालदा को दिखाया, इसको भी दिखाया, भाई कौन सा नाम रखें। इन्होंने कहा अक्सा रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, अक्सा रख दिया। माइक पास करें थोड़ा सा। फिर अक्सा रख दिया जी, अक्सा हो गई सबकी। जी जी ठीक है। अक्सा, जाहिर है अक्सा ने क्या करना है सवाए दूध पीने के या रोने के या हंसने के, और उसने बेचारी ने क्या करना, छोटी सी बच्ची है। क्या हुआ था अक्सा के साथ? अक्सा भाई मैं माँ के साथ ही सोती होगी जाहिर। हाँ जी, माँ के साथ। अच्छा, फिर रात को ठीक ठाक सोई है माँ बेटी? तंदुरुस्त सोई? हाँ जी। फिर क्या हुआ जब सुबह उठे हैं तो कब पता चला या रात में पता चला, बताओ ना। भाई 10 बजे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे हम दोनों मतलब दूध पिलाकर सो गए। ठीक है। अक्सा को फिर तकरीबन 3 बजे इसने मुझे उठाया कि बच्ची नहीं है। रात के 3 बजे? जी जी। अच्छा, 3 बजे उठाया, भाई बच्ची नहीं है जगह। हाँ, माँ के साथ लेटी हुई थी? हाँ जी। ठीक है, ज़ाहिर उसकी चारपाई पे नहीं थी तो वो परेशान दोनों हुई। के बीच में सोई। दोनों के बीच में सोई थी, वालदैन के सेंटर में? जी जी। अच्छा, फिर हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, बच्ची नहीं मिली। हमने हर जगह ढूंढा, दरवाजे खोले, फैन में देखा, कमरों में देखा, भाई कोई चीज़ उठा के ले तो नहीं गए। हमने दरवाजे खोले, बाहर भी गए, छतों के ऊपर भी देखे। हमने कहा कोई शय उठा कर लेके नहीं गया, भाई छोटी बच्ची है। हाँ, चल तो सकती नहीं है। हाँ, फिर हमें नहीं मिली। फिर आपने बाकी घर वालों को उठाया? सबको उठाया, भाई बच्ची नहीं मिल रही। फिर सब ने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मेरे वालिद साहब ने कहा बच्ची शायद अगवा ना होगी, 15 पर कॉल कर दी। ठीक है। उस टाइम मतलब लाश मुझे मिली है बोरियों से। नहीं, कितने बजे 15 पर कॉल की? 3 बजे तो इसने आपको उठाया ना? हाँ जी। फिर 4 बजे 5 बजे हम तकरीबन घंटा या 2-1.5 घंटा हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। ठीक है। हमने देखा भाई बच्ची नहीं मिल रही है। हमने कहा शायद अगवा होगी। हमने सब घर में ढूंढा, हमें नहीं मिली। फिर 15 पर कॉल की कोई 4-5 बजे? जी जी। पुलिस आई? पुलिस से ना पहले हम फिर भी ढूंढ रहे थे। मुझे बच्ची का ना कपड़ा जिसमें हम मतलब बांध के रखते हैं, लपेटते हैं ना, गुंदक कहते हैं ना उसको आप लोग, उसमें लपेटते हैं। हम ढूंढ रहे थे, सिर्फ ना जिस बच्ची को लपेटा था कपड़े में, उसकी सिर्फ चादर थोड़ी नजर आई। जी जी। बात मेरी सिस्टर आई है, मैंने पूछा ये बच्ची का तो नहीं है, तो उसने कहा ये हमारी बच्ची का ही है। उसने बोरियां ऊपर की, बच्ची मतलब मरी पड़ी हुई थी। फिर उसने उठाया, दादी के पास ले गई। गुंदक में थी, गुंदक से बाहर थी? गुंदक में थी। और लपेटा हुआ भी था वो रस्सी से जो आप लोग बांधते हैं? लपेटा मतलब वो खुली हुई थी। खुली हुई थी? हाँ, वो रस्सी ना गले में मतलब ना बुलेटी हुई थी। ठीक है। हम उठा, मतलब सिस्टर रस्सी थी, नाड़ा था जिससे हम बांधते हैं? हाँ, नाड़े से भी बांधते हैं ना, रस्सी से भी बांधते हैं। तो क्या था गले के गिर्द जिससे हम बांधते हैं? वो किसी ने खोल के उसके गले में बांध। अच्छा, ठीक है। मेरी सिस्टर ने उठाया, दादी के पास ले गई। दादी ने फिर देखा, भाई हमें पता चल गया भाई गर्म थी, जिस्म गर्म था। हमने कोशिश की शायद कोई सांस हो। ठीक है। दादी के पास ले गए, दादी ने देखा, फिर रस्सी खोली, भाई गले में रस्सी कैसे आ गई। फिर अब्बू ने बाहर कॉल की। मैंने अब्बू को कहा है कि बच्ची मिल गई है। उस टाइम तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस भी आ गई। ठीक है। फिर उन्होंने देखा, जगह दिखाई, सब ने देखी ये जगह, बच्ची भी देखा होगा ना, मौका देखा। ठीक है। फिर हाँ, उन्होंने पूछा भाई कैसे हुआ। हमने सारा बताया उनको, यही कुछ जो मुझे बता रही। जी जी। फिर सब आए, मतलब SHO भी आया। थाने का नाम बता दो। डेरा रहीम।
डेरा रहीम। जी जी। जब नफरी आई है तो एसएचओ साहब आए थे? हाँ जी। क्या नाम है एसएचओ का? समीमुर रहमान। समीमुर रहमान। हाँ जी। ये आए थे। इनको आपने वकुआ दिखाया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जो फिंगरप्रिंट वाले उन्होंने को भी फ़ोन किया, बुलाया था। ठीक है। उन्होंने भी मतलब जगह देखी, मुझसे भी सवालात पूछे। क्या क्या पूछा? भाई तुम्हारे घर वालों का ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है? मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, मैंने ये बताया था। और एसपी भी आया, डीपीओ भी आया। आप ठहर जाएं। हाँ जी, एसपी भी आया था। एसपी भी आए? जी जी। और डीपीओ भी आए? डीपीओ साहिवाल। जी जी। अच्छा, उसी टाइम आ गए कि बाद में विजिट किया? बाद में। उसी दिन या अगले दिन? नहीं, उसी दिन आए थे। शायद घंटा 2 घंटा लेट आए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया, ये क्या हुआ? मैंने कहा बच्ची यहाँ पड़ी थी भाई, किसी ने उठाकर मतलब कत्ल कर दिया, गले में रस्सी थी। उन्होंने पता नहीं अंग्रेज़ी में क्या बोला अपनी नफरी को। हाँ। नफरी ने कहा आप बयान अपना लिखाओ। ठीक है। बयान मैंने लिखाया, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। ठीक है भाई, थाने में बयान लिखाओ। ठीक है। हम साथ गए, बच्ची का मेडिकल हो रहा था। ठीक है। लाश ले ली उन्होंने बच्ची की? जी जी। अक्सर ले ली? जी जी, अस्पताल ले गए। कौन लेकर गया था? नफरी लेकर गई है कि आपके घर से कोई लेकर गया? नफरी लेकर गई। ठीक है। एम्बुलेंस आई थी? हाँ जी, एम्बुलेंस आई थी? जी जी। अच्छा, वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए होंगे ना? अच्छा, फिर आप थाने चले गए, आपने अपना बयान लिखवाया? जी जी, मैंने बयान दर्ज हो गया? दर्ज हो गया। किसके खिलाफ? मुल्जिम कौन है? मुल्जिम मुस्तफ़ा खान। आपने पर्चे में लिखा? जी जी। कि मुस्तफ़ा है जी जी मुल्जिम हमारा? जी जी। ठीक हो गया। फिर और भी कोई नाम लिखा मुस्तफ़ा के साथ या बस एक ही? 3 भाई है उसके। मुस्तफ़ा के 3 भाई हैं? जी जी। अच्छा, तीनों के नाम लिखवाए? जी, नाम लिखा है। एक रमज़ान खान है, एक नसीम खान है, एक शेर पाव। ठीक है, ये तीनों का नाम लिखा है के ये नामजद मुल्जिम थे इस पर्चे में दर्ज 4 कुल। अच्छा, जी जी। फिर 2 नाम मालूम भी है। ठीक है। फिर अब आपने बोलना नहीं है दादाजी, आगे। फिर एक और मेरा भाई था, एक मेरा चाचा था। अच्छा। तीनों को ले गए, भाई बयान अपना लिखाओ। ठीक है। हम वहाँ गए, उन्होंने हमें हवालात में बंद कर दिया। हैं? समीमुर रहमान एसएचओ साहब ने? जी। उनके हुक्म के मुताबिक ही हुआ होगा ना? जी। उन्होंने आपको हवालात में बंद कर दिया? आपको और आपके भाई को? हाँ जी, और मेरे चाचे को। क्या कह के, क्या कहा? भाई मान जो कत्ल आपने किया। 1 मिनट। उस्मान, बच्ची रात को 3 बजे चारपाई पे नहीं थी अपनी माँ के साथ, आप दोनों के बीच में सोती थी? जी जी। 1.5 से 2 घंटे तलाश की, नहीं मिली? जी, नहीं मिली। आपके वालिद साहब ने पुलिस को कॉल की, इतने में बच्ची आपको मिल गई? हम ढूंढ रहे थे। पुलिस आ गई? जी जी। वकुआ देखा? और घंटे से 1.5 घंटे के बाद डीपीओ और एसपी भी आ गए थे। पॉजिटिव ज़ाहिर अंदाज होगा, वकुआ देखा होगा। जी जी। जाते हुए आपको थाने ले गए? बयान लिखा। के मुताबिक थाने कितने बजे लेकर गए थे? एक अंदाजे के मुताबिक 12 साढ़े 12 बजे। पक्की बात है? जी जी। 12 साढ़े 12 बजे आप थाने गए हो? आपके भाई आपके पीछे आए हैं? हम साथ में ही गए, इकट्ठे गए हैं। जी जी। हवालात में जब बंद किया है तो थाने में बयान लिखवाने के बाद किया है? बयान मैंने बैठक के पास लिखवाया, बाहर, यहीं पे बाहर। जी जी। थाने में जाके कुछ नहीं लिखवाया? नहीं। अच्छा ठीक है। थाने ले जाके बिठाया आप लोगों को पहले? जी जी। कहाँ बिठाया था? पहले मुंशी के कमरे में। मुंशी के कमरे में? क्या कहा था? मैं बैठ जो एसएचओ आ रहे हैं आपका बयान लिखेंगे। ठीक है। फिर हम बैठ गए। कितनी देर बैठे हो? आधा घंटा बैठे होंगे। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद कौन आया? आधे घंटे बाद कौन आया? एसएचओ आ गया? एसएचओ आया था। फिर आपको बुलाया? जी जी। आप गए हो एसएचओ के कमरे में? गए तो उन्होंने बयान नहीं लिया। क्या कहते हैं? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुंशी ने कहा भाई उसके एक साथी और था नफरी का, उन्होंने कहा अपना सामान जमा कराओ, अपने 2 चाचे को या किसी को, भाई ये ले जाए, आप हवालात में चलो। ठीक है। फिर हमने जनाजा भी नहीं पढ़ा, सामान पकड़ा दिया और आपको हवालात में बंद कर दिया? हमें हवालात में बंद कर दिया। हम 3 घंटे हवालात में थे। फिर
पूछा नहीं आपने मुझे क्यों बंद कर रहे हो भाई? मैंने मेरे पूछा साथ भी है, तो जुल्म हुआ है। मैंने पूछा है क्या आप मान जो कि आपने बच्ची का कत्ल किया? ओके मैंने फिर कहा हम हमारे पास एक ही बेटी थी, हम क्यों कत्ल करेंगे? हमारे साथ जुल्म भी हुआ है, औलाद वे भी हैं हमें। फिर वो जो तफ्तीश करता है उसने मुझे कहा आप मान जो, तीनों से कहा अच्छी बात तो ये है। उन्होंने कहा हमें तरीका आता है मनाने का। तरीका जानते हैं मनाने का? हाँ, पुलिस जानती तो है तरीका सारा कैसे मनवाना है। उन्होंने कहा हमें तरीका आता है, अपने आप मान जो, नहीं तो हमें तरीका आता है जो आपने मनवाने क्या का। कहा? हमने कहा हमने हमारे साथ जुल्म भी हुआ, हम औलाद में भी है। फिर ना हमने दोबारा बच्ची को देखा, ना हमने जनाजा पढ़ा, ना हमने दफनाया। कितनी देर रहे हो हवाला? 3 घंटे। 3 घंटे के बाद छोड़ दिया? छोड़ दिया। खुद ही छोड़ दिया? कोई आया पीछे से? कोई आया था। कौन आया? मेरे चाचू आए थे। चाचू ने आके क्या किया? सिफारिश वगैरह कराई कोई? शायद सिफारिश। खैर चाचू आए और इन्होंने आपको छोड़ दिया तीनों को? छोड़ दिया। फिर घर आ गए? फिर घर आ गए, उन्होंने कहा 6 बजे वापस आपने आना है। ओके फिर घर आए तो अक्सा आ चुकी थी घर पे मैयत उसकी? नहीं, उन्होंने दफना दिया था। किन्होंने? मेरे चाचे और दादों ने। अच्छा बाकी घर वालों ने ना? दफना दादा ने दिया, और हाँ चाचा ने, जो बाकी घर वाले हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर दफना दिया? जी जी। ठीक है फिर? तकरीबन हम घर 5 बजे आ गए थे शाम को थाने से, फिर हम 6 बजे वापस गए। ठीक है बताते जाएं। ओके 5 बजे आए हो, घंटे डेढ़ बाद फिर थाने? हाँ। वही तीनों जो इनको हवालात से निकाला था? जी जी। ओके फिर उन्होंने कहा हमने टाइम लिया, भाई हमारे साथ जुल्म हुआ। वो दोबारा बंद कर रहे थे। फिर बंद कर दिया? बंद नहीं किया, कह रहे थे। फिर 3 दिन का हमने टाइम लिया। हाँ भाई वैसे तो छोड़ना नहीं है इन्होंने, हमने टाइम लिया भाई हम किसी पर मतलब ना मुसीबत में ना फंस जाएं। फिर हम घर आ गए। अब जो पर्चा दर्ज करवाया था आप लोगों ने, उसमें 4 मुलजिमों के नाम लिखे थे। जी जी। उस पर्चे का मुद्दई कौन था? वालिद साहब। वालिद साहब थे, आपके वालिद साहब, बच्ची के दादा? जी जी। ठीक है ओके, बस यहाँ तक जानते हो इस मामले को सारे को? उन्होंने मेरे वालिद को भी मतलब, मैं उनसे बात अलग कर लेती हूँ, आप बताओ बस इतना ही है? जी जी। दुख तो होगा जाहिर है, बेटी बहुत दुख हुआ, जुल्म भी हुआ हमारे साथ। वो कह रहे आपने कत्ल किया, हमने कहा हम कैसे करेंगे। बच्चा कौन था? हवास बाख्ता हो आप इस टाइम? हम बहुत परेशान हो ना, समझ नहीं आ रही? जी जी। ठहर ठहर के बोलते हो। ये आपकी अहलिया है? जी जी। इनका क्या नाम है? सहेली। जी जी। माइक पास करो इनके। क्या नाम है आपका? सहेली। अच्छा मुझे बताओ आपकी उम्र कितनी है? 29 साल है। 29 साल। सहेली अपनी बेटी का नाम आपने रखा किसी और ने? दादी ने रखा था। बेटी को प्यार करती थी, संभालती थी? आप संभालती थी? बेटी रात में सोती थी या तंग करती थी? कुछ बच्चे रात को जागते हैं, रोते रहते हैं ना? नहीं, सही सोई रहती थी। सेहतमंद थी बेटी? आप जरा इसको पश्तो में बताएं। बहुत जोड़ो खराब। तंदुरुस्त थी। दूध पीकर फिर नहीं रोती थी, फिर सो जाती थी। अच्छा सहेली मुझे ये बताओ कि बच्ची जब आपको नजर नहीं आई, फिर आपको फौरन जहन में क्या आया? पूछो जरा पश्तो में। इन्होंने मुझे उठाया। इन्होंने फौरन आपको उठाया। जहन में क्या आया कि बच्ची कहाँ चले गई? माइक पास कर लो ना अपने। ढूंढ रहे थे हम। किसी पर शक है इसको? पश्तो में पूछो। शख्स था। किसी पर शक है इसको? ये कहते हैं जिन्नात पर मुझे शक है। जिन्नात पर? जी जी। मुस्तफा क्या लगता है इनका? उससे पूछो। क्या कह रही है? भाई दामाद है हमारे घर का दामाद है। जी जी। ठीक हो गया। उसने ऐसा क्यों किया?
मुझे खोरे रोड़ा मुमख या गदड़ी आगे मतलब मसला चल रहा था, रोला उसने उसके क्या भाई ने क्या झगड़ा चल रहा था? पश्तो में पूछो उसको। खैना करमाते मुइन द्रोड़ते थे। क्या कह रही है? मेरी सिस्टर की टांग तोड़ी थी। सिस्टर की टांग तोड़ी थी? उसके भाई ने। मैं तो गलती कर बैठा, 4.5 तलाक नहीं है या अगर पठान में तलाक नहीं है उसको बालों से पकड़ के तंदूर में फेंक देते थे। फेंको सो हर बहू के साथ ये सलूक है या आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी ना बकाया ना भी है ना, तो कोई जिंदगी को नहीं है हर मतलब सबके साथ ये ऐसे ही करते? 2 भाई लड़ पाओ, तीजे पे ये सोचना नहीं भाई कौन लड़े, बस वो भी मार पिटाई शुरू होनी हो जिमें जंजाल पूरा होता ड्रामे का। फिर सारा एक रिवाज है जिस बच्चे मैं वापस कीते ना जी, मुस्तफा ने कहा अगर तुम मेरे बच्चे रुलोगे मैं थोड़े रुलावांगा। ये कहा था? ये कहा खुदा दी कसम मैं बंदे ने इंतजार करदा सुबह मेरे को कोई 4 बंदे आ जावन मैं इन्होंने सुलह कर लवांगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनकी करा, साढ़े एक रिवाज है। आप लेना चाहते हैं उनके घर से? जिंदा नहीं अच्छी लगती बेटी आपको? तो फिर आप क्यों भेज रहे हैं अपनी बेटी को जिसकी टांग तोड़ रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। पुलिस कहती है कि आप लोगों ने ये काम किया है, कि आप लोगों ने कत्ल किया है। बच्चा छोटा 14 दिन का किस तरह कत्ल हो गया? मुस्तफा मारता तो आप लोगों को मारता, बच्ची को क्यों मारता? अब सहेली चूंकि प्योर पठानी है, उर्दू जबान इसको समझ नहीं आती। मैंने कोशिश तो की कि मैं इसके साथ बात करूं, लेकिन वो मेरी जबान उर्दू नहीं समझ पा रही, मुझे पश्तो नहीं आती। अब इनके जो दादा हैं और सहेली के जो ससुर हैं, इनसे हम तफसील से पूछते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने मुझे घर के पोर्शंस दिखाए कि यहाँ एक बेटा रहता है, यहाँ एक बेटा रहता है जी। आप लोगों का मुस्तफ़ा के साथ जो पर्चा दर्ज करवाया आपके बेटे ने, क्या झगड़ा था मुस्तफ़ा से? मुस्तफ़ा कौन है? मुस्तफा मेरा दामाद है। दामाद है? दामाद है। अच्छा, बेटी की शादी की है? बेटी की शादी। क्या करता है ये ट्रैक्टर ट्राला वो भी चला रहे हैं। ड्राइवर है? ड्राइवर है। और मुस्तफ़ा के साथ आपको ऐसा क्यों लगा कि मुस्तफ़ा ने ये काम डाला है? मुस्तफा के मैं बच्चे जो है ना, मेरी बेटी के जो बच्चे थे वो मैं वापस कर देते हैं। वापस कर दिए? कितने बच्चे? एक बेटी है, 3 बेटे हैं। एक बेटी और 3 बेटे। 3 सबसे बेटे। बड़ा बच्चा कितने साल का है? बड़ा बच्चा होना मेरा ख्याल कोई 6-7 साल का तो होना ना। 4 बच्चे हैं। ठीक है, चारों बच्चे आपने वापस कर दिए? हाँ 4। वो इसकी माँ जो टांग टूटी हुई ना, आपकी अहलिया की? हाँ बेटी का। बेटी की टांग टूटी हुई है? हाँ ये ना बेटी, मेरी बेटी की टांग तोड़ी है। क्यों? वो भांडे थे, लड़ाई हुई है। मुस्तफा ने टांग तोड़ी है? नहीं, इसके देवर ने। मुस्तफा के भाइयों ने? भाइयों ने। कैसे तोड़ी है? मार मार के? बस होना जी, औरतों की लड़ाई हुई है। ये ऊपर आया, ये ना फिर बहुत ही मसलन मार पिटाई की। फिर मैं ना बेटे ने मैंने फ़ोन किया, भाई बेटी तेरी की ओना टांग तोड़ देती। आपको किसने फ़ोन किया? मैंने उस्मान ने। आपको उस्मान ने फ़ोन किया? उस्मान मेरे बेटे ने फ़ोन किया। इसने फ़ोन किया? तो ये तो इधर है। मुस्तफ़ा का घर कहाँ है? मुस्तफ़ा का घर और सामने था, पास ही है। अच्छा, आपको पता लग गया होगा कि झगड़ा हो रहा है, तो आपने बहन को बचाया नहीं जाके? गए जाने से पहले। 1 मिनट, इसने बहन को बचाया नहीं? बहन को तो इसने बचाना था, बहुत ही मुश्किल में बेचारा इसने मिन्नत तरला करके झगड़ा ना करें। ये 1 दफ़ा नहीं है, 2 दफ़ा नहीं है, 10 दफ़ा नहीं है। ये तेरी मिन्नत कर कर के ना असी तो तबाह हो गए। असी शर्म द मारे असी यही कहने भी साड़ी बच्ची वस जावे। पर तुसी वसा नहीं रहे। ठीक है। ये ना फिर भी कोई झगड़ा नहीं किया, मिन्नत तरला करके इनकी जान छुड़ाई है। बहन को ले आया? बहन को फिर जदों मैं बट्ठे तो आया, इन्हें मैंने कॉल की थी। ये ना आख्या भाई मैं जाना, ये ना गेट बंद कर दिता, भाई अबू तुसी ना जाओ, थोड़ा झगड़ा हो जाएगा। अगर बेटे ने वेखोगे लातों दो में इनकी टांग दोरी हुई है, ओए होए, आड़ी जुदा हो गई। फिर घर में डाली हुई थी वैसे ही टांग तोड़ के, अस्पताल नहीं लेकर गए? मुहर्रम दे 10 मुहर्रम नु गर्मी इन्नी मजबूत गर्मी थी, जमीन थे लेटी हुई सो, गरम जमीन पे ससुराल इसका कोल बैठा सो। ये ना उठाई नहीं बे, मैं असी एम्बुलेंस से पा लइए या अस्पताल ले जाइए। तौबा। वो तो तड़फ दी रही गर्मी थे। एक तो मार मार के टांग तोड़ी, टूटी टांग के साथ गरम जमीन पे नीचे डाल दिया। गरम जमीन से जिस्म भी जल रहा है, टांग जिस्म भी जल रहा, तड़फ रही है। ये तो टांग टूटी हुई सो, परेशानी है। तौबा इस्तग़फ़ार। असी ये के भाई तो फिर मैं बेटे बेटियां भेजियां, चलो अगर तुम नहीं जावन देंगे
ਤੁਸੀਂ ਉਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ अस्पताल। ਹਸਪਤਾਲ। हाँ बिल्कुल। मैं फिर 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ, ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ 11 ਬਾਈ, अच्छा ਫਿਰ तो मैंने उठा के ले गया कयूम अस्पताल। अच्छा कयूम अस्पताल ले गया, पुलिस ने मौका दे गया, सब कुछ दे गया पुलिस। जिस वजह से उत्थे मसलन गए, वो डॉक्टर ने क्या आज कल 3-4 दिन लग गए। आखिर मेडिकल होना सो, पर्चा होना सो, फिर उन्होंने मैं कि प्राइवेट तो करा लो, फिर मेडिकल का कोई वैल्यू नहीं इंदी। हाँ जी। सरकारी मानते नहीं अस्पताल है। तो हाँ। इंदी वैल्यू होनी है। हाँ मानते नहीं वो है। 4-5 दिन साढ़े उधर लग गए हैं। बहुत बच्ची तड़फ रही है। बच्ची बेचारी तड़े फिरे भी, टीके लग रहे हैं, परेशानी का घर बनया होया। फिर उन्होंने दाखिल कराया, फिर रात डलवाया, इन मेरे हफ्ते बाद मैं लियांदा इत्थे, मैं बेचारी मैं लैंदी जाके उनकी जान वेखो सुक गई। एक दिन एक बिस्कुट दे पिछू देवर मुस्तफा जुंडिया दे फड़ के तंदूरी बल्दी दे मतलब सटना। कब? टांग तोड़ने के बाद? टांग तोड़ने से पहले। अच्छा पहले ये भी जुल्म करते थे, क्या करते थे? मुशक्कत इन्नी मुशक्कत कर दी, मेरे घर दे जांदे सन, भाई खुदा दा ना मनो, अल्लाह दा ना मनो, इन्ना मुशक्कत ना करो। जुल्म है, जुल्म, मुशक्कत नहीं जुल्म कहते हैं। हाँ जुल्म। हाँ क्या करते थे? इन्ना जुल्म, इन्ना आखिर देना जुल्म कर देते, मार मार के जाके बच्ची दा हालात देख। मैं अभी बेटी से आपकी मिलती हूँ, देखती हूँ, उसको बालों से पकड़ के तंदूर में फेंक देते थे। फेंको सो, फिर इन्ना 4 सफेरे औरतां बैठियां सन, एक बिस्कुट भी इनके बेटे ने सिर्फ नहीं दिता, मुस्तफा दे बेटे नो एक बिस्कुट नहीं दिता। शौहर भी करता था ये सब कुछ या सिर्फ ससुराल करता था? शेर पाओ देवर मुस्तफा भी हैगा, ये नसीम भी हैगा, ये सारे इस तरह के जिमें चर्चे नहीं होते। मैं तो गलती कर बैठा, मेरी गलती। 4.5 तलाक नहीं है, या अगर पठान में तलाक नहीं है, औरत को इज्जत समझते हैं। इज्जत इन्हें साडे इन्हें सानू मुसीबत है नहीं डाली हुई। थे मुझे बताएं तो सही जुल्म, ताकि आला हुकाम को पता तो चल सके कि किस कमाश के लोग हैं ये। तंदूर में फेंकने की कोशिश, धक्के देना, डंडों से मार मार के टांग तोड़ दी, और क्या क्या कुछ किया। बाला मारा इन्हें कोई जिस्म थे ना, जिस्म देख लो, कोई जिस्म बचा नहीं है। निशान पड़े में? निशान है गए, मुंह सूख गया परेशानी नाल। तकलीफ क्या थी? हर बहू के साथ ये सलूक है या आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी ना बकाया ना भी है ना, तो कोई जिंदगी को नहीं है। हर मतलब सबके साथ ये ऐसे ही करते? 2 भाई लड़ पाओ तो तीजे पे ये सोचना नहीं भाई कौन लड़े, बस वो भी मार पिटाई शुरू। वो नहीं हो जिमें जंजाल पूरा होता ड्रामे का। ठीक है। परेशानी का घर है। फिर इस समय बच्चे भेजे वापस। कितने बच्चे हैं आपकी बेटी के? 4 हैं। आपकी बेटी बच्चे लेके इधर आपके पास आ गई? नहीं बेटे मैं फिर वापस भेज देते हैं। बच्चे वापस कर? हाँ, मैं कि मेरी बीवी की भी टांग टूटी हुई है, हाँ, बेटी की भी टांग टूटी हुई है, इसलिए साढ़े को बाल नहीं होना, जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। खुदा ने खास्ता कुछ ना कुछ बच्चे ने हो जाता है, इन्हें सारी जाने चाहिए। शरीफ बंदा ऐसे जान छुड़ाता है। हाँ। शरीफ बंदा ऐसे डरता है। फिर बच्चे वापस कर दिए तो क्या कहते हैं? बच्चे वापस कर देते, 4 सफेर बंदे कहते मेरे बच्चे ये वापस ले लेवन। क्या बच्चे वापस जाएं उधर? हाँ उधर जाएं। नानके मैंने जाओ। हाँ। मैं क्या नहीं। हाँ। फिर वो धमकियाँ तो धमकियाँ, धमकियाँ तो धमकियाँ, 4 सफेरों किसी ने भी कहा। फिर हाँ, फिर मेरे मगर अस्पताल पंचायत आई, साढ़े पीर साहब आए, मेरे कबीला आया, 1 माह का उन्होंने टाइम लिया। मैं फिर बाद में सोचांगे ऐसी 1 माह का टाइम दो, तुझे ना पुलिस पाओ ना कोई ऐसा तुझे नाल तुझे जाती कर रहे मत डालो। वो कबीला ये कह के गया आपको? हाँ, पुलिस से करे ना FIR दे लो तो तुझे कर पुलिस रोक दो, कार्रवाई ना करवाओ, कार्रवाई ना करो, थोड़ा FIR पिया हो गया। अच्छा रमजान को पकड़ो। हाँ ठीक है, फिर आगे फिर ऐसे वो टाइम तो फिर खैर है, बिरादरी है, पीर है, सन हो गया, पूरा महीना गुजर गया। हाँ महीना को फिर साढ़े में क्यों कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। हाँ। और बच्चे उधर क्या? इधर बच्चे उधर हैं। फिर मुस्तफा धमकी तो धमकी। फिर साढ़ा एक रिवाज है। हाँ। उन्होंने बिरादरी ने कहा भाई तुसी चले जाओ, इतना थोड़ा आमना सामना नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तू उनकी बेटी की टांग तोड़ दी थे, इधर चले जाओ। घोड़ी पाल जमीन से बैठे मसा किराए थे बैठे। खैर वो चले गए। घर बार छोड़ दिया? नहीं, घर गुरु सामान क्या छपरियाँ था। अच्छा ठीक है।
वो सामान ले गए उन्होंने पीर साहब ने कह दिया भाई तू जिला क्रॉस करना तो इन्हें नजदीक और नहीं बहना। ठीक है, वो कबीले वाले तू जाना जा उन्हें क्या ठीक है। थोड़ा जरा स्पीड से सुनाएं। फिर ये छोड़ गए वो जगह। ये रिवाज है हमारा ना, कोई से वारदात हो जाए ना हमारे रिवाज में फिर वो नजदीक एक दूसरे के नहीं रहते, वो दूर जाएंगे जिला क्रॉस करने या काले चले जाए, अरफ वाले चले जावन, फैसलाबाद चले जावन, थोड़ा नजर दूर होवन। ये कहाँ गया? ये इधर नजदीक, तो पीर दी भी नहीं मनी, पंचायती भी नहीं मनी, किसी दिन नहीं चला मनी। गया, सारे खानदान उठा और चला गया इधर नजदीक बैठ गया। फिर अपने पंचायत ने किसी ने इस तरह देखभाल नहीं की थी, पीछा नहीं किया। फिर कितने दिन के बाद अक्सा के साथ ये हुआ? ये थे एक माह मेरे ख्याल 10-15 दिन के नहीं हुए हैं। ठीक है, एक माह 10-15 मुस्तफ़ा 4 मुस्तफ़ा मैं जिस बच्चे मैं वापस की थे ना जी, हाँ मुस्तफ़ा ने कहा अगर तुम मेरे बच्चे रुलोगे मैं थोड़े रुलावांगा। ये कहा था? ये कहा अगर तुम लोग मेरे बच्चों को रुलाओगे मैं आपके बच्चे तो रुलाऊंगा, तुम्हारे बच्चे रुलाऊंगा। ये जुमला बड़ा मायनी खेज है जो कहा है मुहसिन ने। आप लोग मेरे बच्चों को रुला रहे हो, मैं आपके बच्चे रुलाऊंगा। आपको शक है कि इसी ने किया है? मैंने शक है ना, मैं एक दिन इन्हें रास्ता नहीं छोड़ा। साड़ा कबीले का एक रिवाज है सामना नहीं करना। ठीक है, लड़ाई हो जाए ये भाई होवे जो भी होवे, ये भाई जिन्हें भी बच जाए एक साइड से होवे। ये हमारा जो पास करें जरा साड़ा चौक है ना जी, हाँ जी, वो चौक के दरमियान बह जाता सो चौड़ा होके बह जाता मुस्तफ़ा सेंटर में। हाँ थोड़ा जिथे कुर्सी है कोई सिपाही चौड़ा होके बह जाता। ओहो, अच्छा। असी कहने भाई साढ़े नजर तो दूर हो जा, खुदा फुल बदमाशी। अच्छा, फिर मैं चौकी वाले ना क्या भाई खुदा दा ना मानो, इन एक दिन फाड़ के इन थोड़ा डराओ धमकाओ ये जगह छड़ जावे। हाँ। खैर वो पुलिस वाले ने मेरी बड़ी फेवर की थी, वो फाड़ के ले गए। अच्छा, ठीक है। शहजाद साहब उन्हें ले गए। ठीक है। सुबह तो लेके शाम तक उन्हें रखा। अच्छा। फिर मैंने घर दे आख्या भाई ये थोड़ी लड़ाई वध जानी इस तरह। अच्छा, ये खतरनाक है, ये जालिम है। अच्छा, फिर आगे? हाँ ये खतरनाक है। फिर मैं शाम को गया, एक और पठान बुलाया। मैं ये ऐसा नो आख्या शहजाद से मैं कि छोड़ दे। अच्छा। इन्हें अखा एडी निकाल ली। हाँ तो तुझे ना भी छुड़ा दे मैं छुट जाता। वहीं पे थाने में? थाने पे। फिर आपने क्या कहा? मैं कहा चलो मेरे वाले तू चले जा, कोई मसला नहीं, शोर ना कर, तेरी मेहरबानी, तू मेरा दामाद है, तू मेरा सामना ना कर। थाने में बह के मेरे बेटे उस्मान ने इन्हें धमकी दी थी। क्या? भाई तुझे मैंने फड़ा तो लिया, रो गया तुसी। अच्छा। मैं बड़ा परेशान है बे अगे मेरी बेटी तुसी लाते पान सट्टी। हाँ। उतो फिर और तुसी मैंने धमकियां देंदे पे खुदा द बंदियों, मैं तो खुदा दी कसम है मैं बंदियां का इंतजार करदा सुबह मेरे को कोई 4 बंदे आ जावन, मेरे को नाक रखन, मैं इन्होंने सुलह कर लवांगा। मैं बच्ची की जिंदगी चलो बसर हो जाए। अच्छा। इन अकड़ च रह गए। नहीं, आपका ज़हन ये था कि 4 बंदे डलें, सुलह हो, मेरी बेटी वापस अपने शौहर के पास चली जाए। बच्चियां चली जाए टांग के साथ। माँ मैं चलो बच्चे आ जाएंगे, चले जावे, कोई मसला नहीं। अब अगली तुड़वानी थी भाई, ये तो जिस्म इसका सारा टूटा हुआ बच्ची का। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनकी करा, साढ़े एक रिवाज है। आप लेना चाहते हैं उनके घर से? जिंदा नहीं अच्छी लगती बेटी आपको? नहीं, बेटी तो मैंने को परेशान नहीं कर दी, बेटी चारे जाके देख लो। तो फिर आप क्यों भेज रहे हैं अपनी बेटी को जिसकी टांग तोड़ रही हैं? धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? सुलह कर ले, अगर सुलह नहीं करेंगे मैं तेरे नुकसान तो नुकसान करूंगा। अच्छा, तो बताइए ना, ये बात की धमकी देते हैं, डराते हैं। धमकी दे रहे हैं, मैं नुकसान तो नुकसान करांगा। अच्छा। फिर मेरे के बनोइये बूंगा याद, हाँ, वजीर खान उनका नाम है। अच्छा। उन्हें मैंने आख्या भाई सुलह कर ले, ये शरारती हैं, खुदा न खासा तेरा नुकसान करना। फिर क्या हुआ आगे बताएं? फिर आगे शाम नो इस टाइम अगर सुबह नो वारदात हुई पैसो बच्चे वाली अक्सा बच्चा। आपकी बेटी कहाँ है जी? जिसकी टांग टूटी हुई है? वो सामने बैठी हो, बेचारी टूट तो नहीं सकती, टांग टूटी हुई है। मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी। जी। जदों ये मर्डर होया
आज कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। ये मेरा बेटा खाली है, इन्हें बच्चे मेरे डर गए, मेरे बच्चे बहुत डर गए, खौफ आ गया ना? खौफ आ गया। पुलिस कहती है कि आप लोगों ने ये काम किया है। उस्मान को कहा ना कि आप लोगों ने कत्ल किया है। पुलिस आपको लोगों को ऐसा क्यों कहती है? पुलिस ने भी समझ नहीं आई। पुलिस ये कहती है कि आप लोगों ने खुद किया है, मान जाओ, कहती है ना? पुलिस के अंदर पहले तो कह रहे मुझे समझ नहीं आई, समझ नहीं आ रही। उन्हें तो खैर उन्हें तो लाश लभनी है ना, RPO DPO सारे का प्रेशर है। मरियम साहब से भी ये डर रहे हैं भाई, ऊपर प्रेशर है भाई, बच्चा छोटा 14 दिन का किस तरह कत्ल हो गया। मुस्तफ़ा मारता तो आप लोगों को मारता, बच्ची को क्यों मारता? उसके बच्चे वो कहते मेरे बच्चे रोल गए, मैं तुम्हारे बच्चे मारूंगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है? इसलिए मेरा बच्चे उसने मारे। माइक आगे करें बेटी के। हमें भाई ने कहा कि ये बच्ची का कपड़ा तो नहीं नज़र आ रहा है, मतलब उसने ऊपर ये जो बोरियां थी ना ऊपर कर लिए। जो छोटी बच्ची थी अक्सा, उसे हम उठा के अपनी मम्मा के पास ले गए। हमने उसके जो गाल में रस्सी थी हमने वो नहीं देखी थी। फिर गर्म थी, बहुत गर्म थी, हिल भी रही थी। मेरे बाबा ने आके नहीं हिल नहीं रही, मतलब वो जो मुर्दा होता है सूख जाती, नरम थी। हाँ नरम थी, ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मेरे अब्बू ने यहाँ पे दबाया, मतलब सांस आ जाए। उस घर में तमाम औरतों को उसी तरह मारा जाता है? पश्तो में पूछो। what is the दगड़, मतलब दगड़ कूर के वही की दा बेनजीर पुस्तो वट कहते नहीं सिर्फ इसको मारते थे? यही सिर्फ तुबे वाले वाले अब कहती है सबको मारते थे। या ये इतना खुसर करने वाला था सरस कड़ो, मतलब वगल या उसे दुई वाला। इसकी टांग किसने तोड़ी है? पूछो पश्तो में। चिश मत बाला वाले क्या नाम है आपका? आशिया। आशिया। आशिया कितने साल की हो? उम्र कितनी है? 16 या 17। 16-17 साल। स्कूल जाती हो, पढ़ी हो कि नहीं? पढ़ी थी 5। आशिया, जब ये सारा कुछ हुआ है आप घर पर थी? हाँ मैं इनके साथ ही थी। इनके साथ ही थी? हाँ चलो जी। आप तो उर्दू समझती हो, प्रॉपर बात कर रही हो। जरा मुझे ये बताओ कि जिस टाइम की वक़ुआ हुआ है रात के 3 बजे, हाँ जी, आपको किसने जगाया आके? मेरी भाभी ने। भाभी ने? इन्होंने ही साथ? हाँ। सहेली ने? जी। अच्छा, क्या कहा आके? कि बच्ची अपनी जगह में नहीं है। फिर हम उठे, मेरे भाई भाभी मैं इस तरफ आए, मेरे अब्बू जल्दी से जागे कि क्या हुआ है। तो हमने बताया कि ये हुआ कि बच्ची अपनी जगह में नहीं है। ठीक है। तो फिर अब्बू भी उठ गए, हमने हर जगह ढूंढ लिया, पूरे घर में तलाश? हाँ तलाश कर लिया। मेरा अब्बू बाहर निकला, हमें पता नहीं चला कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। ठीक है। तो उतनी देर में हमें लड़की मिल गई, बच्ची, मतलब बोरियों में मिल गई। मैं थी, मेरी बहन थी आपी, मेरा भाई था, हम तीनों इस बरांडे में गए थे। ठीक है। हमें भाई ने कहा कि ये बच्ची का कपड़ा तो नहीं नज़र आ रहा है, मतलब। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा हाँ ये तो हमारी बच्ची का ही कपड़ा है। हम उसने ऊपर ये जो बोरियां थी ना ऊपर कर लिए, वहाँ से मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने, आपी ने मतलब उठा लिया था वहाँ से। फिर हमने किधर थी बच्ची की? सहेली उधर पास ही खड़ी थी? नहीं, वो उधर मेरी मम्मा के पास थी। अच्छा। हम अपनी जो छोटी बच्ची थी अक्सा, उसे हम उठा के अपनी मम्मा के पास ले गए। हमने उसके जो गाल में रस्सी थी हमने वो नहीं देखी थी। बाद में हमें नज़र आया ना, बहुत कस के बानी थी उन लोगों ने। फिर मेरी अम्मी को खुली थी? बंद थी? बंद थी, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। मुंह खुला हुआ था? वो मतलब सोच की वजह से। ठीक। फिर अम्मी को बाद में बताया कि इसके गाल में रस्सी है ना। अम्मी ने खोली, बहुत देर लगी खोलने में। फिर हमने ना बाहर अब्बू को बुलाया कि बच्ची जो ना हमें मिल गई है। फिर गर्म थी, बहुत गर्म थी, हिल भी रही थी। मेरे बाबा ने आके हिल रही थी? नहीं हिल नहीं रही, मतलब वो जो मुर्दा होता है सूख जाती, नरम थी। हाँ नरम थी, ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मेरे अब्बू ने यहाँ पे दबाया, मतलब सांस आ जाए। मेरे भाई ने भी दबाया, मेरी मम्मा ने भी दबाया, नहीं आया। फिर मेरे बाबा ने बाहर पुलिस को कॉल कर दी थी। ठीक हो गया। मेरे बाबा ने कहा आप लोगों ने हाथ इसको नहीं लगाना था, मतलब उनको पता चल जाना था कि किस चीज़ ने मारा है। हाँ।
इसका पता चल जाएगा। फिंगरप्रिंट्स बॉडी से लेने थे। हाँ हाँ। फिर जब पुलिस आई उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा कि मतलब आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना था बच्ची को। अब लगा लिया, अब क्या करना है? अब उन लोगों ने कहा यहाँ पे तो हमें समझ नहीं लगेगा, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है। कयूम हॉस्पिटल ले गए थे। ठीक है। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने चेक मुस्तफा आप लोगों के घर डायरेक्टली आता जाता था? नहीं, मतलब जब दिल की आ गए उठ के ऐसे आता जाता था कि नहीं? नहीं ऐसे नहीं आता था, मतलब एक ही या दो बार आएगा, ज्यादा नहीं आता था। कितनी देर हुई आपकी बहन की शादी को मुस्तफा के साथ? तब तो मैं बहुत छोटी थी। काफी साल हो गए? हाँ 8-9 साल हो गए। हाँ ऐसे इतने साल। तो 8-9 सालों में कोई 1-2 दफा ही आया है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ना क्या नाम है इनका? ज़्यादा बीबी। जायदा बीबी। जायदा से पूछें कि इसके ससुराल वाले इसके साथ क्या क्या सलूक करते थे, पश्तो में पूछो। ठीक या ये इतना खुसर करने वाला था सरस करो, मतलब वगैरह या शय दुई वाला लम कहते थे, मुझे मारते थे बहुत, हर कोई मतलब देवर वो सब मुझे मारते थे। अच्छा, इससे ये सवाल करें कि शौहर मुस्तफ़ा वो भी मारता था या वो नहीं मारता था? वो भी मारता था। आप उससे सवाल करें। वन वो कहता था ज्यादा नहीं मारा, पहले बहुत मारता था। अच्छा, मुस्तफ़ा इनको अपने भाइयों से बचाता था जब वो मारते थे या नहीं? बच के भी बेचने कला जिन बच के ये कहते नहीं बचाता था। इसकी टांग किसने तोड़ी है? पूछो पश्तो में, आपकी टांग किसने तोड़ी है? रमजान ने तोड़ी है। रमजान ने तोड़ी है। हाँ। रमजान क्या लगता है इसका? जेठ। रमजान जेठ लगता है। हाँ जी। किस चीज से तोड़ी है पूछो? बाला वाले बाले से तोड़ी है। बाले से टांग तोड़ी है। हाँ जी। और कौन कौन मार रहा था रमजान के साथ जिस दिन टांग टूटी है? पश्तो में पूछें। इस चाचा वाले गुबरस, चाचा गुबरस वाले कहते थे उस दिन रमजान नहीं मारा था। रमजान ने मारा? हाँ था? जी। सिर्फ रमजान था? हाँ जी। लड़ाई क्या हुई थी, किस बात पर मारा? लड़ाई पूछें इससे। कौन खबर लड़ाई متعدي خد اختار ولا أتم دي تجيك بقى كم بريدك بقى क्या कह रही है? वैसे घर में लड़ाई हुई थी इनकी, घर में किसी बात से लड़ाई हो गई थी इनकी, तो इसीलिए जब वो अपने घर गई तो उधर से उसका ना शोर आ गया, उसने इसको मार दिया। अच्छा, टांग कहाँ से टूटी है? यहाँ से थाई से? मीन अच्छा, ऊपर रॉड वगैरह डला हुआ है? हाँ जी, राड डाला है। एक ही जगह से टूटी है? हाँ जी। अच्छा, जब इसको मारा है बाले के साथ, इसकी टांग तोड़ दी है, तो जमीन पर, गर्म जमीन पर लिटाया हुआ था या नहीं? पूछे। गरम जमीन पे पड़ी हुई इससे थी। पूछे पश्तो में। चीर परतवे मतलब ना से परतवे जका परतवे तो दिन। हाँ कह रही है गरम जमीन थी उस पे पड़ी थी मैं। शुरू से ससुराल वाले इसी तरह से जुल्म करते थे? पश्तो में इससे पूछें। या ये लशरू भी दगड़ वाले मतलब سرنا كلا كلا بيدغايب कहते थे कभी कभी मारते थे, पर मारते थे। उस घर में तमाम औरतों को इसी तरह मारा जाता है? पश्तो में पूछो। व्हाट इज द दगड़ मतलब दगड़ कूर के वही के दा बेनजीरा पुस्तो व्हाट कहते नहीं सिर्फ इसको मारते थे? यही सिर्फ तुबे वाले। غوتي بيوالي अब कहती है सबको मारते थे। सबको मारते थे। ये जायदा चूंकि पश्तो ज़बान बोलती है और पश्तो ही इसको समझ आती है, मैंने कोशिश की कि इसकी बहन के जरिए से बात करूं क्योंकि ये कुछ उर्दू समझती है, बोल भी पाती है। इसको डंडों से मार भी पड़ती रही है और अक्सर औकात मारते मारते तंदूर में फेंकने की कोशिश भी की गई, गरम जमीन पर लिटा भी दिया जाता था। ये जुल्म देवर और जेठ करते थे और मुस्तफ़ा खामोश बैठा रहता था। वो भी जुल्म करता था लेकिन कुछ कम करता था। अब ये बाप के घर टांग तुड़वा के बैठी हुई है। ससुराल वाले और मुस्तफ़ा घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं। 4 बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है और सबसे छोटा बच्चा 8 माह का है जो बाप के पास है। पुलिस ने इस केस में क्या किया वो आपके सामने है, अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ।
ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने आई नहीं कि क्या मुल्जिम पकड़ लिए नहीं पकड़े, स्टेटस क्या है चारों मुल्जिमान का। 2025 में भी औरतों को तंदूर में धक्के दिए जा रहे हैं, गरम ज़मीन पर लिटाया जा रहा है, जिस्म जलाया जा रहा है, डंडों से मार मार कर टांगे तोड़ी जा रही हैं और फिर 14 दिन की बच्ची के गले में रस्सी को बांधकर उसको मार दिया जाता है। ये बातें हुआ करती थी किसी सदी में, लेकिन अब 2025 में ये सब कुछ साहिवाल के एक गांव में हुआ है। ये फैमिली ये मुतालिबा करती है कि जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दिया जाए और वो बाप जो उस्मान है, जिसकी पहली औलाद और पहली बेटी अक्सा पैदा हुई, उसकी बेटी के साथ ये कुछ किया, उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। इंसाफ का मुंतज़िर है ये घराना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।